खिदमत ये हर एक की किस्मत में नहीं होती है। अल्लाह जिन्हें चुनता है उन्हीं की किस्मत में, उन्हीं के हिस्से में माँ बाप आते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे नैनीताल चले जाओ, चाहे मॉरिशस के समुद्री इलाके में चले जाओ, गारंटी से कहता हूँ जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है, जो सुकून बाप के कलेजे से लगते मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता है। माँ के आंचल में छुप जाओ या बाप के कलेजे से लग जाओ, दुनिया के सारे गम खत्म हो जाते। तो माँ बाप इनका कोई बदल नहीं है। मेरे भाई कुछ भी बन जाओ, कितने बड़े नमाजियों सब मुंह पे मार दी जाएगी, माँ बाप सबसे अहम है। ये बात समझ लो। पता लगा साहब खुद कुर्सी पे बैठे, टांगों पे टांगे रख के, और अम्मा अब्बा नीचे खड़े, खुद सरहाने पे बैठा, अम्मा अब्बा पायती पे बैठे, और अम्मा अब्बा डर रहे हैं, पड़ा हुआ बहुत है, बहुत बड़े हैं हमारे, बेटा बहुत पड़ा हुआ है, पैसा बहुत कमाता, अम्मा अब्बा डर रहे हैं। मैं एक जुमला कह रहा हूं आपसे, अल्लाह मुझे वो पढ़ाई, वो तालीम, वो तरक्की कभी ना दे कि जिस तरक्की से मेरे माँ बाप मुझसे बात करते हुए सोचे कि मेरा बच्चा इतना पढ़े। मैं तुम सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरा रब मुझे वो तरक्की, वो पैसा, वो पढ़ाई, वो तालीम कभी ना दे जिससे मेरे माँ बाप को सोचना पड़े कि ये पढ़ गया है, इसके सामने सही से बात करना चाहिए। कितना ही पढ़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, किसी की हैसियत क्या है माँ बाप के सामने? अरे मेरी तेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? एक वली की जन्नत भी माँ बाप के कदमों में है। सैयद साहब आए तो हाथ नहीं, अगर मौका लग जाए तो टायर भी चूम लेंगे, गड्डी पे गड्डी, नारे तकबीर, नारे सालत, हा। मगर याद रखो, अगर माँ बाप नाराज हैं, एक सैयद नहीं पूरी दुनिया के सैयदों को एक स्टेज पे बिठा लो, एक पीर नहीं पूरी दुनिया के पीरों को स्टेज पे बिठा लो, अल्लाह अल्लाह वो तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा सकते। इसलिए जन्नत अल्लाह ने हमारे हाथों में नहीं, माँ बाप के हाथों में रखी है। हमारे हाथ पैर चूमने से पहले अल्लाह अल्लाह, पीरों के हाथ पैर चूमने से पहले माँ बाप के हाथ पैर चूम लो। माँ बाप राजी हो, उलमा की ताजीम करो, सही पीर है उनसे मोहब्बत करो, फिर देखना दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद है। दूल्हा साहब दुनिया साहब, दूल्हा साहब, अब मेरा आपसे खिताब है, हमेशा सब्र तहम्मुल से काम लेना। बीवियों कभी सीधी करने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। समझ रहे हैं? पहले निकाह करने पे लड़ाई होती है, फिर बाद में एकदम तलाक भी दे देता है। तलाक के मसाइल बहुत हैं, बहुत। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तलाक का फोन नहीं आता है, बोले अब हजरत रास्ता निकालो, बहुत बात खराब है, मगर रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए तलाक बहुत बड़ा लफ्ज है, कुछ भी हो लफ्ज तलाक तक मत जाया करो। पहले दीन समझो, कोशिश करो, गुस्सा आ रहा है तो घर से निकल जाओ, गुस्सा आ रहा है तो लेट जाओ, गुस्सा आ रहा है तो वुजू कर लो, गुस्सा आ रहा है तो पानी पी लो, घर से निकल जाओ, वहीं वो शांत हो जाएगा। और वो कह दे अगर एक बाप का है तो दे के दिखा, तो मेरे भाई उस टाइम एक बाप का मत खामोश हो। इसने भी कहा एक बाप को तलाक 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 तलाक, जब तक किसी ने माने या किसी ने मुंह पे आके हाथ नहीं रख लिया तो इसका लफ्ज तलाक खत्म नहीं होगा। और फिर कहता है हजरत दो ही दिए, दो गुस्से में दे दी थी, नहीं, निकाह करने से पहले तलाक को समझो। तलाक बहुत खतरनाक चीज है। कभी कभार महिला थाना रामपुर में जो इंस्पेक्टर साहिबा, वो हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने से, तो कभी कभार किसी बहाने से चले जाते हैं तो बस अल्लाह तेरी पनाह, कितने तलाक के मसाइल मैं देखता हूँ, बहुत मामला खराब है मुसलमानों में। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, होना आता है तो ये हालत है, घर बर्बाद हो गए, ना बेटी सुकून से है ना लड़का सुकून से है। अरे बेटी भी तो सुकून से नहीं होती है, कौन कब तक साथ देता है? अगर कोई चढ़ा रहा ना कि इसे जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, मेरे भाई कब तक करवाएगा? पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है मेरी बहनों की, उनके भाई भी छोड़ देते, एक वक्त वो आता है इन मसाइल में, तू जान तेरा काम जाने।
इसीलिए गुस्से में कोई फैसला मत लो, खैर की दुआ करो। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी दायमी खुशियां तुम्हें नसीब हो, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना दे। बीवी के हुकूक अदा करो, माँ बाप के हुकूक अदा करो, बहनों के भाइयों के हुकूक अदा करो और सच्चे पक्के मुसलमान बन के दिखाओ। दुनिया वालों को पैगाम दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर लंबी हो गई, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। माइक तो आप तो बुलाते ही हैं माशाल्लाह, बस एक और कम करो। जी जी, मतलब इनको समझाना है, समझ जी रहे जी, हैं? बेशक। तो जिंदगी इसके लिए नहीं गुजारनी है। इसकी जगह जेब है, ये इसकी जगह नहीं है। जी, दिल इसकी जगह नहीं है। जिस दिल में पैसा आता है वो गुमराह होता है। ये मैं कह रहा हूं बार बार, ये जिंदगी के लिए जरूरी है। इसकी जगह जेब है, जेब, दिल नहीं है। ये दिल किसके लिए है? दिल तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए है, बेशक बेशक, आमीना के लाल के लिए। इसलिए इस दिल में जब आमीना का लाल आता है तो अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का गुलाम बन के बिलाल आए, मुस्तफा का इश्क उसे जमाने का आका बना देता है, जमाने का इमाम बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, दुनिया में देख जिंदाबाद, बेशक। आप दुनिया में देख भी लीजिए, जो इश्क मुस्तफा में जीते हैं और जिनका कनेक्शन जितना गहरा हो, वो जमाने में इतनी निखरते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो इसीलिए आप आशिक रसूल बनिए। सबसे पहली अहम बात यह है कि आशिक रसूल बनिए। हाँ, बगैर इश्क रसूल के तो कुछ नहीं है। सुना है? अब सुनिए, शादी के ताल्लुक से मुझे चंद बातें बतानी है, वो बात खत्म है। अच्छा, कितनी देर सुनेंगे आप? जी, कितनी देर सुनेंगे ये तो बता दो। अच्छा, सिर्फ ये बात बता दो कितनी देर सुनोगे, मगर बाद में फिर बिल्कुल मत बोलिए। चाहे ताला लगा लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। 2 घंटे 5:34। अच्छा, घड़ी गलत चल रही है। ये भी मोबाइल से ऐप से कनेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके सही होगी। गलत चल रही है। 1:20 हो गए। पता नहीं कौन से देश का, सऊदी का टाइम तो नहीं, सऊदी का भी नहीं होगा, कहीं और का होगा बहरहाल। हाँ, तो वो पीछे होगा ना टाइम सऊदी का भी। अब सुनिए आप, तो 2 घंटे हैं फजर तक, और फजर के बाद फजर की नमाज भी। बोले हजरत सब कुछ कर लियो, मगर नमाज का मसला थोड़ा मुश्किल है। जी, ये थोड़ा मुश्किल है। अल्लाह। आँख नहीं खुलती, आँख ही तो नहीं खुलती। और अगर दिल्ली जाना हो, सुबह के 5 बजे की नहीं 3 बजे की ट्रेन है, तो अलार्म लगा रहा है 2 बजे का भी, 2:30 बजे का भी, 1:30 बजे का भी। पता है अगर ट्रेन निकल गई राजधानी या गरीब रथ, तो किसी के अब्बा से भी नहीं रुकती है, निकल गई तो निकल गई। अगर फ्लाइट हो, सऊदी जाना हो या कहीं और जाना हो दिल्ली की, तो पता लगा 5 घंटे ही पहले जा रहा है। मालूम है अगर छूट गई तो छूट गई है। हाँ, एक बार तो हमारी भी छूट गई। छूट जाती है जब आती थोड़ी याद। फिर तो चाहे ट्रेन में लटक के आओ या टेम्पो में आओ, कैसे भी आओ, फिर तो आना ही है। सफर सकर है। तो साहब, ट्रेन के लिए आँख खुलती है, फ्लाइट के लिए आँख खुलती है, अपने काम के लिए, पानी के लिए, हर तरह के लिए आँख खुलती है, मगर नमाज के लिए अल्लाह। इसलिए कि खोलना ही नहीं चाहता है। अगर खोलना चाहे तो खुद ब खुद खुल जाती है। बेशक बेशक। और कैसे खुलेगी? जब तकरीबन रात को 2 या 3 बजे तक सोशल मीडिया का यूज करता है। अल्लाह। डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 58 या 59% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। अल्लाह। यानी जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, उनसे आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं डेटा के मुताबिक। और डेटा के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे कुछ मिनट हर एक इंसान मोबाइल यूज करता है। हर एक इंसान 2 घंटे कुछ, हर एक नहीं, मतलब मैं अपने पर मिसाल दे दूं। जैसे मैंने 5 घंटे इस्तेमाल कर लिया, तो किसी एक ने 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया, कोई 10 मिनट इस्तेमाल करता हो। बाद ऐसे भी है कि 24 घंटे में 20 घंटे इस्तेमाल कर रहा है। जी, तो सबको कुल मिला के डेटा के मुताबिक तकरीबन हर एक इंसान 2 घंटे कुछ मिनट मोबाइल पे सोशल मीडिया पे रोज देता है। दिन रात कितने घंटे के होते हैं? 24। अब 2.5 घंटे निकाल दो, कितने के बचे हैं? 21.5।
उम्र कितनी हो रही है, 65 लगा लो या 70, चलो 70 जोड़ लो, ज्यादा जोड़ लो। वैसे 70 का मामला आज के दौर में काम खराब है। 40, 45, 50, 55 में अटैक है डायरेक्ट। अल्लाह। अटैक के मसाइल बहुत हैं, या शुगर है या कैंसर है, बहुत हैं बेहिसाब। बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे, आमीन। अब आप 2.5 घंटे से रोज लगाइए, अगर कोई 70 साल जीता है तो कितने साल उसने मोबाइल में गुजार दिए। 2.5 घंटे से 70 को आप जोड़ लेना, कर लेना, जो भी करो, जैसे भी करो, पता लग जाएगा कि इंसान की जिंदगी में कितना वक्त मोबाइल के इस्तेमाल में चला जाए। याद रखो, वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। कौन सा सोना? ये वाला सोना नहीं, गोल्ड जिसे खवातीन पहनती हैं, उस सोने की बात कर रहा हूं। वक्त जो है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। अल वक्त असमनु मिनज़ ज़हब, मकूला है अरबी में। जी जी। सोने से ज्यादा कीमती है वक्त। वक्त की अहमियत है, वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वक्त बर्बाद कर दिया, ये वापस नहीं आता है। वक्त गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आएगा, तो वक्त सबसे अहम जरूरत है। वक्त का सही यूज, वक्त का सही इस्तेमाल, जब तक सही इस्तेमाल नहीं होगा, इंसान नहीं बनता। यह मत समझना कि खाने पीने से कोई इंसान होता है, यह मत समझना कि रहन सहन से कोई इंसान होता है, यह मत समझना चलने फिरने से कोई इंसान होता है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। खाना पीना तो जानवरों में भी है। जानवर मरता भी है, जीता भी है, चलता भी है, ये काम तो जानवरों में भी है। मगर तुम्हारे बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व लक़द कर्रमना बनी आदम, के हमने इंसान को अजमत वाला बनाया, हमने इंसान को तकरीम और इज्जत वाला बनाया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, बड़ा हसीन व जमील बनाया। अब सुनो, अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाता दूसरी आयत में, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। इंसान कहता है मेरी आंखें तो देखिए ब्राउन है, कितनी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी मेरी आंखें, चश्माने गजाला है, बड़ी खूबसूरत है। इंसान कहता है मेरे रुखराना तो देखिए, मेरा कद कामत तो देखिए, मेरा लिबास तो देखिए, मेरे स्टेटस तो देखिए, मेरा रहन सहन तो देखिए। जनाब देखिए तो ब्लैकबेरी का सूट पहनता हूँ, जनाब देखिए तो लेदर का तो शूज यूज करता हूँ, जनाब देखिए तो सही राडो की तो घड़ी यूज करता हूँ, जनाब देखिए तो सही फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो एंड मेरे पास है। मेरा रहन सहन देखिए। मगर कुरान कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, जिन आंखों पे तो इतरा रहा है, घमंड है, तकब्बुर है, अपने सीने पे हाथ रख के ये तो सोच के आंखें दी किसने है। जी बेशक, बेशक, सुभान बोल दो, अल्लाह, बोलो जरा सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर तुम सो गए तो फिर सो मैं भी जाऊंगा। मैं तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, ज्यादती पकड़ पकड़ के सुनाना। बोले सुनोगे कैसे नहीं? ऐसे बचपन में बच्चे मदरसे से भागते हैं तो माँ बाप पकड़, बोले जाएगा कैसे नहीं, जाना तो तुझे है। तो मैं तुम्हें जबरदस्ती सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ी तुम कोशिश करो। जी है, कुछ तुम आगे चलो, कुछ हम आगे चलें, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी इंशाअल्लाह उल करीम। जी, और जी। समझ ही जाओगे भाई, दीन की बातें सीखोगे तो इंशाअल्लाह। और जैसा सुनोगे वैसे। बाकी तो भाई दूसरा फन भी याद है, 5-10 मिनट बातें करके आंखें मीच के सुस्ता के सुना के सलाम पढ़ लिया जाएगा, बस चलो, ये काम भी तो आता है। मगर जब आ गया हूं तो कोशिश मैं ये करता हूं कि शादी का जलसा हर हाल में कामयाब होना चाहिए। इसलिए कि जलसा वो नहीं जिसमें भीड़ ज्यादा हो, जलसा वो नहीं कि उलमा से खचाखच स्टेज बड़ा भरा हो, जलसा वो है जिस जलसे से इनकलाब पैदा हो, जलसा वो है जिस जलसे से तहरीक पैदा हो, जलसा वो है जिस जलसे से इंसानियत का दर्स दिया जाए और उस पर अमल करके उठा जाए, उसे जलसा कहा जाता है। कासिम भाई कहाँ गए? जा सकते थोड़ी इसकी इको कम करो, आवाज कम करो। सीख रहा हूँ तो थोड़ा आवाज और कम करो इसकी। सब जा सकते हैं, एक एक करके नहीं, सब एक बार में भी जा सकते हैं। हाँ, अब ये है और मैं हूँ, मुझे सुनाना है, आपको सुनना है बस। और परेशान मत होना कि 2 घंटे की बात हो गई तो 2 ही घंटे सुनाऊंगा। मैं बार बार बीच में जो बातें कर रहा हूँ उतनी बातें करते नहीं हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम सो जाओगे, मुझे मालूम है। हाँ, इसीलिए मुझे करनी पड़ रही है। हाँ, बस थोड़ी देर वो बात खत्म है। तो जलसा वह है जिस जलसे से तहरीक जन्म ले। ये अल्लामा अरशदुल कादरी का गालिबन कौल है। इंसान आंखों पे इतराने वाले, सोच तो सही, आंखें दी किसने है? आंखें देने वाला है कौन? अपनी आंखों पे घमंड करने वाले, तकब्बुर करने वाले तरफ गौर व फिक्र तो करके आंखें तुझे दी किसने है?
और आगे रब ने इरशाद फरमाया वलिसान, जिस जबान से बोलता है चर 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 पूरा दिन चलती है, 2-2 मीटर की निकली हुई है, ये तो बताइए जबान किसने दी है? जो जितना बड़ा गलिया इतना बड़ा पंचायती, जो जितना बड़ा बोल ले, जितना बड़ा झूठ बोल ले, वही सबसे बड़ा पंचायती। 2 में कहीं झगड़ा हो जाए, 4 बीघे जमीन कोई किसी की मार ले, तो पता लगा इंसान देखता है कौन कितनी ज्यादा गाली दे लेता, कौन कितना ज्यादा निडर है, उसी पंचायती बना के लेके चलेंगे। और पंचायत में फैसला हुआ कि 2-2 बीघे पे कर दो, 2 बीघे फिर भी उसकी मरवा दी, कौन देगा इसका हिसाब? हालांकि फैसला करना ये आलिमों का काम है, या जिसने फैसले का इल्म पढ़ा हो उसका काम है। अरे भाई कोई भी काम करोगे, अगर मोटरसाइकिल तभी तो संभालोगे जब सीखा हो, कार तभी तो संभालोगे जब सीखा हो, मकान तभी तो बनेगा जब काम सीखा हो, और जब सीखा ही नहीं है तो कैसे मकान बनाओगे? ऐसे बनाओगे पता का लगा रात को दीवार बनाई सुबह में गिर गई, या सुबह को बनाई तो रात में गिर गई। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वलिसान, ये बता के जबान देने वाला है कौन? जिस जबान से इंसान गाली देता है, जिस जबान से इंसान गाने गाता है, जिस जबान से इंसान झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगली करता है, दूसरों पर बोहतान तराशी करता है, जबान बहुत बड़ी निकल गई है। ए इंसान, अपनी जबान पे तकब्बुर करने वाले, अपने कलाम पे तकब्बुर करने वाले, अपनी बोल चाल पे घमंड करने वाले, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, मेरी जबान में सलासत है, मेरा रहन सहन नहीं बल्कि मेरा तर्ज कलाम तो देखिए, मेरी गुफ्तार तो देखिए, मेरे बोलने का तौर तरीका तो देखिए। अल्लाह फरमाता है ये तो बता, ये जबान दी किसने है? अगर जिस दिन तूने ये गौरो खोज कर लिया, जिस जबान से मैं गाना गा रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, जिस जबान से मैं बोहतान तराशी कर रहा हूँ, माँ बाप के साथ तौहीन कर रहा हूँ, उलमा की बेकदरी कर रहा हूँ, अगर ये सोच ले जबान देने वाला अल्लाह है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस जबान से इंसान गाने नहीं गाएगा, बल्कि इस जबान पर अगर किसी का तराना होगा तो अल्लाह का तराना होगा या रसूलुल्लाह का तराना होगा। शायद साफे का खुलना भी अलार्म है कि तकरीर खत्म कर दो, है भाई, चाय ही नहीं पिलाना, मुझे मत देना और इनको मत देना, मैं और ये बराबर है। अच्छा परेशान तो नहीं हो, बाद में पिएंगे इंशाल्लाह साथ में। हाँ, चाय पी लोगे तो काम खराब भी हो सकता है, कहोगे सुभान अल्लाह तो पता लगा किसी के मुंह पे लौट दोगे सुभान अल्लाह के। इधर इधर नहीं, इधर नहीं, दोबारा करो। हाँ बस थोड़ी देर सुना दो, मैं थोड़ी देर, काम खराब हो जाएगा, चाय में लग जाएंगे। अच्छा अगर पियोगे तो पी लेना, पिलवा दूं? अरे पिला दो, पिला, जब ये मना कर रहे हैं तो पिलवा दो। शांति के साथ चाय पिलाना और पी लेना, बातें नहीं पीनी है चाय के साथ। हाँ चाय पिला दे भाई, चाय वालों के दिन है साहब, अब हम क्या कह सकते हैं? हाँ चाय वालों के दिन है, चाय पियो जितनी पीनी है। अंग्रेज, अब सुने आप तवज्जो के साथ, आंखें देने वाला अल्लाह है, और आगे फरमाया वशफतैन, ये जो होठ है ना, होठ जिसे इंसान गुलाब की पत्तियों से मुशाबहत देता है, ये जो होठ है, चाहे मोटे हो, छोटे हो, बारीक हो, कैसे हो होठ, अल्लाह फरमाता ये तो बता कि होठ देने वाला कौन है। अब एक बात आप सोचो, ये तसव्वुर करो, अगर इंसान के होठ नहीं हो तो इंसान कैसा लगेगा? सोचो, सब सोचो जरा, तसव्वुर करो, अगर इंसान के ये होठ नहीं हो तो इंसान कैसे लगेगा? तो दांतों में जितने भी है, मैं किसी का तिरछा, कोई दिल्ली को जा रहा है, कोई लखनऊ को जा रहा है, तो वो सब सामने से दिखाई देंगे, और इंसान बात करने का तो बहुत दूर की बात है, करीब भी नहीं जाएगा। ये दांतों के ऐबों को छुपाए हुए हैं होठ। मगर ये तो बताओ, ये सनात, ये खलकत, ये तख्लीक है किसकी? इसको बनाया किसने है? ये बनाने वाला रब ही तो है, और रब की खलकत में, उसकी तख्लीक में अगर एक बार कमी आ जाए तो दुनिया के सारे डॉक्टर इकट्ठा होके भी उसको सही नहीं कर सकते, वैसा नहीं बना सकते जैसा अल्लाह ने बनाया है। हकीकत है या नहीं है? ये दिल है,
इंसान के जिस्म का एक अहम हिस्सा दिल, जहां दिल से ब्लड का कनेक्शन खत्म वहीं हार्ट अटैक। तकरीबन 4 नसें जा रही हैं, 3 ब्लॉक हो गई तो काम चल रहा, 4 हो गई तो फिर आंखें बंद हैं, काम खत्म है। फिर तो ओपन हार्ट सर्जरी से भी काम नहीं चलता है। ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने रोजमर्रा है, मगर ये तो बताओ ये सब कुछ देने वाला कौन है? और जब अल्लाह ने दिया है तो फिर आंखें किसके लिए, जबान किसके लिए, और ये दिल किसके लिए? तो ये दिल न पैसे के लिए, न मकान के लिए, न शोहरत के लिए, न सत्ता के लिए। अगर दिल हो तो अल्लाह के लिए हो या रसूलुल्लाह के लिए हो। ये जबान जब अल्लाह ने दी है तो इस जबान पे गाना नहीं, इस जबान पे गाली नहीं, इस जबान पे बोहतान तराशी नहीं। जब अल्लाह ने दी है तब सब उठा, सुबह को उठे तो जबान पे अल्लाह का नाम हो, और जब रात को सोए तो इस जबान पे रसूलुल्लाह का नाम हो। अब सुनो, शादी के बाद अल्लाह ने फरमाया वमिन आयाति अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की एक निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की निशानी है कि तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। दुनिया में जितनी भी चीजें सबको देख लो, कोई बेजोड़ पैदा नहीं, अल्लाह ने जोड़े बनाए। ऐसे ही इंसान का भी अल्लाह पाक ने जोड़ा बनाया। क्या बनाया? जोड़ा। और क्या फरमाया? अल्लाह की निशानी है औरत को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी बताया। क्या बताया? जैसे इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, जब हज करते हो तो सफा मरवा की सई करते हो, वहां पर दौड़ लगाते हो तो सफा अल्लाह की निशानी, मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानी, काबा अल्लाह की निशानी, दिन अल्लाह की निशानी, रात अल्लाह की निशानी, चांद सूरज अल्लाह की निशानी। ऐसे ही औरत भी अल्लाह की निशानी। अब मुझे बताओ, जब औरत अल्लाह की निशानी है और ऐसी निशानी, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, जन्नत में है, दिल ही नहीं लग रहा है। कहाँ है? ओ भैया, जन्नत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। जन्नत में न बुढ़ापा है, न बाल सफेद है, जन्नत में न गरीबी है, न नकाहत है, न कमजोरी है। जन्नत में तो मजा ही मजा है। क्या है? दुनिया में रहने के बाद में चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, अगर जन्नती है तो जन्नती का हाल ये होगा, बेहतरीन सब सोफे लगे होंगे। कुरान कहता है मुत्तकीना अला रफ़रफ़िन खुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसान। अगर जन्नत का मजा पढ़ना है तो सूरह रहमान में पढ़ लेना, इंशाअल्लाह उसकी तफसीर सुन लेना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। वक्त नहीं है, मगर थोड़ा सा बता दूं कि जन्नत कहते किसे? बेहतरीन सोफे लगे होंगे, इसकी तो कोई भी हैसियत नहीं। क्या हैसियत इसकी? वो तो जन्नती सोफे होंगे, अल्लाह ही जाने कि कैसे होंगे। बेहतरीन सोफे लगे होंगे और इंसान बड़े शाहाना अंदाज में बैठा हो। कौन? अगर तहारपुर का रिक्शा चलाने वाला भी हो, मजदूरी करने वाला भी हो, 24-24 घंटे में फैक्ट्री में काम करने वाला भी हो, मगर दिल में इश्क़ रसूल हो, बोल दो। और सबसे ज्यादा अमीर हो, वफादार रसूल नहीं गद्दार रसूल है, तो फिर काम खराब है। यहाँ भी है जो भी है, वरना काम खत्म है। एंड है, एंड तो हर एक का होना। बड़े बड़े अच्छे नहीं रहे, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे वो भी खत्म, उनका काम खत्म, उनका नाम खत्म, सब खत्म हो गए। फिरौन का नाम सुना है तुमने? फिरौन कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। अपने आप को खुदा कहलाता था। कौन? फिरौन। लेकिन जैसे ही अल्लाह की पकड़ आई और पानी में डूबने लगा तो कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, में मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया अब कुछ नहीं होगा। भैंस पानी में गई और जब भैंस पानी में गई तो भीगेगी जरूर। अरे मकूला सुना है आपने? भैंस पानी में गई, जब भैंस पानी में गई तो गई। फिरौन डूब रहा है और कह रहा है आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून,
मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया, अल्लाह की तरफ से आवाज आई अब कुछ नहीं होने वाला। और अल्लाह ने फरमाया फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली कौम इसके लाश को देखे इबरत हासिल करें और समझ ले। जो अपने आप को रब कहलाता था, जो अपनी सत्ता पे नाज करता था, जो अपनी रियाया और खुद्दाम मालो जर पर नाज करता था, आज किस कंडीशन में पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, किसी भी सोशल साइट पे देख लीजिए। जब आप सर्च करेंगे फिरौन कहाँ है तो फिरौन कहाँ है, आपको डेटा मिल जाएगा साफ। फिरौन काहिरा मिस्र के अंदर म्यूजियम में रखी हुई है उसकी लाश। और कितना वक्त हो गया फिरौन को, जो अपने आप को रब कहलाता है, और आज भी म्यूजियम में रखा है। और साहब मैं उस मनहूस को देखने के लिए गया, फिरौन को। मनहूस कोई देखने की चीज है? अरे जो अपने आप को रब कहलाता हो कोई देखने की चीज है, मगर मैं गया देखने के लिए। और स्टूडेंट वीजा पे था मैं, तो 50% हमारा डिस्काउंट रहता था हर जगह। तो हमने उस वक्त तकरीबन 2019 की या 21 की बात है, तो 1000 रुपये इंडियन करेंसी के मुताबिक मैंने खर्च किए। किस लिए? मनहूस को देखने के लिए। 21 मनहूस को देखने। और जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि यहां म्यूजियम है, इसलिए नहीं कि यहां अजाइब खाना है। मैं सिर्फ देखने ये गया था, उस फिरौन की अकड़ तो देखूं जो लोगों से कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। आज देखो तो सही कहां है, किस कंडीशन में है, किस हालत में है। जिसे सत्ता पे नाज था, जिसे कुर्सी पे नाज था, जिसे अपनी रियाया पे नाज था, अपने मालो जर पे नाज था, जिसे अपनी जमीन और जायदाद पे नाज था, कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। जब मैं फिरौन को देखने के लिए गया, जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने देखा अकड़ा हुआ, सिमटा हुआ, केमिकल लगा के उसको रखा गया है, दांत बिगड़े हुए हैं, पूरा जिस्म का मुजस्समा बिगड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, देखो तो लगता है कोई शैतान पड़ा है। अरे वो तो शैतान का भी बाप है। अल्लाह अल्लाह, मुझे हंसी आ गई। मैं कहने लगा फिरौन ये तो बता, तेरी अकड़ कहाँ है, तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरी रियाया कहाँ है, तेरे खुद्दाम कहाँ है। तो जवाब मिला, गैब से आवाज आई, जो अकड़ते हैं अल्लाह उन्हें पकड़ता है, अकड़ना नहीं चाहिए। देख लो फिरौन अकड़ा था, अल्लाह ने उसे पकड़ा था। फिरौन भी खत्म है, उसका मिशन भी खत्म है। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकड़ किसी की नहीं चली है, न चलेगी। अकड़ में सबका काम खत्म है। बड़े बड़े अकड़ू आए, काम खत्म। समझ रहे हैं? बड़े बड़े अकड़ू आए, सबके काम खत्म है। अकड़ किसी की नहीं चलती। और ये नहीं मालूम कि जिंदगी के किस हिस्से में क्या हादसा किसके साथ हो जाए। किसी की नाक बचो भी नहीं है। और इंसान नाक बचाने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर देता है, और ये फिर भी नहीं बचती है, कट जाती है, इंसान नकटा है। समझ रहे हैं? ये हमारी बहन बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार हों तो कई मुसलमानों की नाक बची, इर्तिदाद का शिकार हो तो बताइए मुझे। अभी 26 जनवरी गुजरा है, हमारी बहन बेटियां स्टेजों पे डांस करें सेलिब्रेशन के नाम पर, तो नाक बची। हमारी बहन बेटियों के हाथों में मल्टीमीडिया फोन है, हर तरह के मनाजिर उसमें मौजूद हैं। क्या हमारी नाक बची? हर खुशी की तकरीब में देख लीजिए कितनी बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होंगे, और किसके कपड़े पूरे होते हैं देख लीजिए। कोई आसमान से नाजिल होती हैं ये मुंबई की हैं, ये दिल्ली की हैं। मेरी ततारपुर की बहन बेटी ने तो मुरादाबाद भी सही तरीके से नहीं देखा, मगर ये फिर फैशन आया कहां से? मेरी बहुत सारी बहन बेटियां बच्चियां ऐसी हैं कि उन्होंने मुरादाबाद की मार्केट भी नहीं देखी, मगर ये फैशन आया कहां से? सबसे बड़ा शैतान मोबाइल है, मोबाइलों के जरिए आया, पाकिस्तानी सीरियल के जरिए आया, हिंदुस्तान की मूवीज के जरिए आया। और ये सब मेरे तुम्हारे घरों में दूल्हा आता है, रेबिन काटा जाता है, रेबिन इस्तेकबाल होता है इस्तेकबाल। लड़कियां फूल बखेरती हैं, किस पे? दूल्हा पे नहीं, दूल्हा के साथ में न जाने कितने लफंगे है, वो हर कैटेगरी का होता है। बाप भी मौजूद है, बुरा मत मानना खुदा का वास्ता।
अगर हम तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अगर हम अपने भाइयों को नहीं समझाएंगे तो किसे समझाएंगे? हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है। कितनी हमारी बहन बेटियां जो फूलों की बरसात करती हैं, वो हमारी इज्जत है, वो हमारी आबरू है, वो हमारी शान है, हमारी बहन बेटियां। इस्लाम किसी बहन बेटी पे जुल्म को रवा नहीं रखता है। ये जहर अपने दिमागों से निकाल दीजिए। इस्लाम ने जितनी इज्जत बहन बेटियों की दी है किसी मजहब ने नहीं दी। इसलिए कि जब तक मुस्तफा नहीं आए थे औरतों की क्या हैसियत, क्या स्टेटस, क्या पहचान थी। आमिना का लाल आया, इरशाद फरमाया फातिमा बिदात मिन्नी, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन कह रहा है? सबसे आखिरी नबी, नबियों का सरदार। और उस दौर में मेरे नबी ने यह फरमाया, किस दौर में? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जिसके घर में बेटी आती थी लोग समझते थे ये मनहूस है, मनहूस इसके घर में बेटी पैदा हुई है। जिस घर में बेटी पैदा होती थी वो घर से बाहर नहीं निकलता था, लोग उसको ताने देते थे। उस दौर में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अगर बेटी नहुसत होती तो मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं होता। बोल दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुझे एक बेटी नहीं कई कई बेटी अता की है। उम्मे कुलसूम मेरी बेटी है, रुकैया मेरी बेटी है, ज़ैनब मेरी बेटी है, और मेरी छोटी चहेती बेटी फातिमा जिससे मेरी नस्ल चलेगी। फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरी तस्कीन है। किसने पैगाम दिया? ये मेरे नबी ने पैगाम दिया। आज नारा लगाया जा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा नया नहीं है, बहुत पुराना है। और बेटी पढ़ाने से ये जरूरी नहीं है कि बच जाए। ये भी देखने में आता कि पढ़ बहुत गई मगर फिर भी बाप की और मां की नाक कटवा दी। मगर मेरे नबी ने 1400 कुछ साल पहले एक नारा दिया था। वो नारा ये था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। जो बेटी बचाएगा, बेटी की इज्जत करेगा, बेटी की पैदा होने की खुशी मनाएगा, वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। जिस दर्जे में मैं जन्नत में जाऊंगा उसी दर्जे में बेटी से मोहब्बत रखने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ये मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये कुरान का पैगाम है, ये मेरे नबी का पैगाम है, ये मेरे नबी का पैगाम है। तो अल्लाह की निशानी हो रहा। तो सबसे पहले अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया ये तशरीफ लाए तो इनका दिल नहीं लग रहा। अल्लाह ने इनकी बाईं पसली से औरत को पैदा किया, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सबसे पहली खातून है। बाद में बहुत जल्दी समेट रहा हूँ, फैल बहुत गई है, वो बात खत्म करता हूँ। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? तो बोलो दर सुभान अल्लाह। बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा जब दुनिया में तशरीफ लाई, सबसे पहली खातून है, सबसे पहली औरत और सबसे पहले इंसान। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, अगर कोई कहे तो गलत कहता है। उसका गिरेबान पकड़ो कि तेरी नॉलेज कम है। सोशल मीडिया पे जो जहर उगला जा रहा है, बहुत सारे लोग ना गुलामी सिर्फ, मेरी इस बात पे जरा आप तवज्जो देना। मेरे नौजवान भाइयों पीछे वालों, मेरे नौजवान भाइयों पीछे वालों, जरा तुम भी सुन लो। तुम बात ही करते रहोगे, ना सुन रहे हो ना सुनने दे रहे हो। उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। अगर बातें करनी है तो बाहर जाके बातें कर ले। गुलामी सिर्फ ये नहीं कि हाथों में जंजीरें डाली जाए, गुलामी सिर्फ ये नहीं कि पैरों में बेड़ियां पड़ी, गुलामी सिर्फ ये नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाए। सबसे बड़ी गुलामी है जब जहन किसी का गुलाम बन जाता है, जब अकल किसी की गुलाम बन गई, अंधभक्ति आ गई, तो समझ लो सबसे बड़ी गुलामी शर्मिंदगी की वो गुलामी है। और आज के दौर में हिंदुस्तान का यही है। कुछ लोग दिमागी गुलाम बन चुके हैं, समझ गए? दिमागी गुलाम। मैं ज्यादा ओपन नहीं करूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर नहीं समझो हो, सोने से पहले समझने की कोशिश करना, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, कभी भी दिमागी गुलाम मत बनना। अगर हाथों के गुलाम हो सकता है जंजीरें टूट जाए, अगर जेल के गुलाम हो तो हो सकता है जेल से छूट जाओ। मगर अगर दिमागी गुलाम किसी के बन गए तो फिर ये गुलामी खत्म नहीं होती है। और ये सबसे खतरनाक डेंजर गुलामी है। इस वाली गुलामी से इंसान को और बिलखुसूस मुसलमान को बचना चाहिए। दिमागी गुलामी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह किसी और मौके पे बगैर माइक के तो मैं बताऊंगा कि दिमागी गुलामी क्या होती है। बहुत सारी बातें पोशीदा रखनी पड़ती हैं, वरना बहुत सारे हमारे लोग वीडियो बनाई बस कहां से कहां डाल देते हैं। ये भी तो मुसीबत है,
ये बड़े काम खराब है, कहने तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। हाँ, हर तरह के, हर सोच के लोग होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो हजरत हवा दुनिया में तशरीफ लाई, हजरत आदम उनको टच करना चाहते थे, छूना चाहते थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, इनका महर तो अदा कर दो। जब निकाह होता है तो महर होता है या नहीं होता? अगर महर नहीं बंधेगा तब भी महर वाजिब है। अगर किसी ने जिक्र नहीं किया तब भी महर खुद ब खुद हो जाता है। महर तो देना ही होगा। पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी महरों पे, अब महरों पे लड़ाई नहीं हो रही है। हम निकाह पढ़ाते हैं ज्यादातर, अब महरों पे निकाह लड़ाइयाँ नहीं हो रही। बोले जो दिल करे इनका बंदा, मतलब पहले फूफा और साहब वो बोले महर पे लेना जरा सारा पंगा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, घर वाले कोई मतलब नहीं, पता लगा कि बारात लौटने का नंबर आ गया। तो बेवजह की बातें होती थी, बेवजह। महर एक औरत का हक है, तो जो औरत का है वो शोहर का है, जो शोहर का है वो औरत का है। सिर्फ सोचना और रिश्ते निभाने की बात होती है, समझ रहे? हजरत आदम ने छूना चाहा, गैब से आवाज आई, इसका महर तो अदा करो। हजरत आदम बोले अल्लाह, अभी तो किसी करेंसी का, किसी भी रुपये का वजूद नहीं है। ना रुपया है, ना पैसा है, ना डॉलर है, ना दिनार है, ना दिरहम है। अभी तो ना कुवैत की करेंसी है, ना दुबई की करेंसी है, ना अब इजिप्शियन पॉइंट है। ए अल्लाह, इसका महर क्या होगा? तो गैब से आवाज आई, जब आप जन्नत में थे तो जन्नत में रहते थे, आपने हूरे देखी, गिलमान देखे, जन्नत के दरवाजे देखे, जन्नत के दरख्त और शजर देखे। हाँ अल्लाह देखा, हूरों के गिलमान पे कुछ लिखा देखा क्या? अल्लाह अल्लाह हूरों गिलमान की पेशानियों पे कुछ लिखा देखा, जन्नत के दरवाजों पे कुछ लिखा देखा, जन्नत के जो दरख्त पेड़ हैं कि उनके पत्तों पे कुछ लिखा देखा। हाँ अल्लाह देखा, एक नाम अल्लाह का लिखा था, उसके साथ किसका नाम लिखा था? कहा जा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा था। गैब से आवाज आई, मेरे नबी पे दरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाए। अभी मेरे नबी तशरीफ भी नहीं लाए हैं, नबी के आने का चर्चा हो रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नॉलेज की बात है, आज कर लेना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना था। सुभान अल्लाह। अब आ गए, औरत अल्लाह की निशानी है, शादी जरूरी है। शादी से ईमान की तकमील होती है, शादी से इंसान गुनाह से महफूज होता है। बहुत सारे फवाइद हैं शादी। और 3 या 4 वजहों से निकाह किया जाता है। वजह जो है, वजह खूबसूरती की बुनियाद पर, समझ रहे हैं, ब्यूटी की बुनियाद पर इंसान रिश्ता करता है। लड़का हो या लड़की, सबसे पहले जोड़ देखी जाती है। लोग कहते हैं अगर 19-20 हो तो चल जाएगा, अगर साहब 15-20 हो तो मुश्किल होता है। मगर मैं कहता हूं अगर किस्मत में हो तो 0 और 20 भी चल जाता है। और ऐसे जोड़े हर गांव में होते हैं जो बिल्कुल 0 और 20 होते हैं, फिर भी निकाह होगा। किस्मत में था, आसमानी था तो होकर रहेगा। समझ गए आप लोग? ब्यूटी, खूबसूरती को इंसान तरजीह देता है। एक लड़का भी यही कहता, बहन और माँ से सबसे पहले खूबसूरती देखनी है, निखार देखना है, रंगत देखनी है। अगर अपना आप चाहे कैसे ही है, उल्टा तबाह हो, मगर चाहिए उसको खूबसूरत। हाँ, इंसान पहली चीज ये देखता है। अच्छा, इंसान कितने खूबसूरत हो, 40 साल के बाद तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने, कितनी क्रीम लगी हो, कितना ही कुछ हो, साहब सब रंग ढंग सब रखा रहेगा। और अगर उससे पहले कोई बीमारी लग जाए तो पहले इंसान बुढ़ापे में चला जाता है। समझ रहे हैं? तो खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं। इंसान सोचता है कि मेरा लिबास अच्छा हो, मैं अच्छा दिखूं, मगर इंसान जितनी कोशिश अच्छा दिखने की करता है, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने की कर ले। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और वो कहे जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, हम बुरे हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, या रसूलल्लाह हैं तो आपके। जब बारिश होती है तो बारिश कहाँ देखती है कि नमाजी का घर है या गैर नमाजी का घर है? जब बारिश होती है तो कहाँ देखती है कि साहब हाजी साहब का घर है या गैर हाजी का घर है? जब बारिश होती है तो कहाँ देखती है कि साहब आलिम साहब है, सैयद साहब, इनके सामने कोई और रहता है, उसके घर नहीं होनी है? नहीं, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो या रसूलल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। इंसान सबसे पहले खूबसूरती को देखता है, उसके बाद में देखता साहब टक्कर माल की। क्या देखता है?
जज़ाकल्लाह की आवाज आने लगी पीछे से। जज़ाकल्लाह के भी कई मतलब होते हैं? आने वालों में से किसी ने कहा या बैठने वालों में से किसी ने कहा? आने वालों में से? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह का मतलब होता है, तुम बाद में समझ लेना। बहरहाल तो बात तो पूरी कर लूं या खत्म कर दूं यहीं पे? कर दूं पूरी? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंसान दूसरे सेकंड नंबर पे टक्कर देखता है, टक्कर, और टक्कर देखता है माल की। इमारत कैसी है, जमीन कैसी है। लड़का हाथ में कड़े पहनता हो, कान सीधे हो, फटी पुरानी पुरानी तो नहीं कहूंगा, फटी फटी पैंटे पहनता हो, कैसी पहनता हो, अगर दौलत है, जमीन है, तो सब कुछ है। अरे बात है या नहीं है? देखो बुरा मत मानना, इंसान सबसे पहले टक्कर देखता है, टक्कर। हर एक इंसान यही पूछता है कि कमाता कितना है, बचाता कितना, बैंक बैलेंस कितना, जमीन कितनी है। तो बिचौलिया भी साहब 2024 और 25 का बिचौलिया ही है। हर एक नहीं, इल्ला माशाल्लाह बड़े बड़े नहीं भी अच्छे भी होते हैं, मगर साहब जब ये दोनों पैसे पे टिके पड़े हैं तो बिचौलिया भी इधर से उधर। अरे पार्टी बहुत टक्कर की है, फिर बात पार्टी बहुत टक्कर की है। बोले जमीन, बोले आओ जंगल में, खेत में ले गया जहां तक पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले तहद्द नजर अपनी तो है। बोले जितने काम कर रहे हैं, बोले सब अपनी तो नौकर है, कौन से कोई उसे खतौनी देखनी है। और बाद तो इतने तेज हो गए सब, खतौनी भी देखने लगे। नेट का जमाना, फौरन निकाल लेते हैं किसके नाम कौन सा खित्ता है, समझ रहे हैं। और रिश्तेदार के कार मौलाना हाशिम साहब बता रहे हैं, घर लाके खड़ी कर लेता पहले ही अगर रिश्ते का नंबर आता। इंसान टक्कर देखता है, मगर याद रखो मैंने बताया पैसा जिंदगी के लिए है। टक्कर देखो, मगर किस चीज की टक्कर देखनी है मैं ये आपको बता के जाऊंगा। टक्कर दौलत की नहीं, हुस्न की नहीं, टक्कर देखनी है तो ईमान की टक्कर देखो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। दीनदारी की टक्कर देखो। लड़की वाले के घर गए, जब सारी बातें हो जाती है, पसंद होती है, तो घर की औरतें पूछती है कुरान पढ़ा हुई है या नहीं। और पूछती ऐसी है, अच्छी बात है पूछने, पर पूछती ऐसी है, तंबी ऐसी होती है जैसे इन्हें लाते कुरान खानी करवानी है। जो कुरान जहेज में आता है ऊपर रख दिया जाता है, महीने 2 महीने में हाथ आया, अगर लग गया तो साफ चूमा, साफ किया, फिर रख दिया। क्या तुम्हारी किताब सिर्फ रखने के लिए है? क्या तुम्हारी किताब सिर्फ चूमने के लिए है? क्या तुम्हारी किताब सिर्फ दीदार के लिए है? हाँ, दीदार करने का सवाब है, देखने का सवाब है, हाँ चूमने का सवाब है, ताज़ीम का सवाब है। सिर्फ कुरान गलों में लटकाने के लिए नहीं है। कुरान इबरत है इंसान के लिए, कुरान नसीहत है इंसान के लिए, कुरान सबक है इंसान के लिए। सारे कोर्स जितने पढ़ते हो वो सब एक तरफ है, कुरान तो पढ़ के देखो, तुम इंसान भी बन जाओगे, सच्चे पक्के मुसलमान भी बन जाओगे। कुरान जिंदगी के लिए है, जिंदगी सीखने के लिए कुरान है। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में सब कुछ है। कुरान सिर्फ चूमने के लिए नहीं, हमने पढ़ाई कर, कुरान में हर एक चीज, कुरान में हर एक इल्म मौजूद है। वो वाहिद ऐसी किताब है तिब्यान लिकुल्ल शै, जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। अब मुझे ये बताओ, जब लड़के का रिश्ता देखते हो तो लड़के से कोई पूछता है कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? पूछा है कभी? क्यों लड़का के आसमान से जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर आया कि डायरेक्ट जन्नत में जाएगा? लड़की से ही क्यों पूछा जाता है? ये दोहरा रिश्ता कैसे है? दूसरी चीज, तीसरी चीज होती है इंसान खानदान देखता है। खानदान कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। अगर मजबूत खानदान है, किसी से लड़ाई करेंगे तो मारेंगे भी, क्योंकि पीछे से वो आ जाएगा, पीटेंगे भी, और पुलिस भी हम ही बुलाएंगे, क्योंकि थाने में बात बहुत है। गांव में जो अक्सर रिश्ते होते हैं वो प्रधानी की वजह से होते हैं, सपोर्ट मिल जाएगा। तो कड़वी है मगर सच्ची है, बुरा मत मानना। हाँ सच्ची है बिल्कुल। जितना नुकसान प्रधानी ने दिया है ना दीन को गांवों में, किसी चीज ने नहीं दिया। बहुत सारी मस्जिद और मदरसों में ताले लगे पड़े हैं अभी तक, सच्ची बता रहा हूँ। सियासत करो, अच्छी बात है, मजबूत रहो। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे, मगर दीन के आड़े मत आना कभी, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं।
नस्लें दीन के आड़े नहीं आना चाहिए। दीन में अपनी मत चलाओ, दीन में वही चलाओ जो दीन में चलने की है, जो समझने की है। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो इंसान खानदान देखता है, और जिसमें ये तीन चीजें पाली जाएं, फिर बेटा हो या बेटी, हर एक इंसान अपना रिश्ता कर देता है। खूबसूरती मिल जाए, अमीरी मिल जाए और खानदान अच्छा मिल जाए, तो हर एक चाहता है कि साहब मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाए, क्योंकि सब कुछ है, खानदान भी अच्छा है, निखरा हुआ है, पैसा भी है और खूबसूरती सब कुछ है, कोई नहीं देना चाहता। मगर आओ अब अपने नबी की जिंदगी देखो, तकरीर का निचोड़ देखो। ततारपुर में सबसे कामयाब लड़का हो, खूबसूरत हो, माल हो, खानदान अच्छा हो, तहारपुर, वो भी तो जिला मुरादाबाद में है, खाली संभल में लगता। चलो मुतशाबा दे दी। यही तो उलमा की खूबसूरती है कि एकदम मुतशाबा दे देते हैं। उस्ताद हो या कोई भी हो, अगर कुरान शरीफ पढ़ लिया तरावी में, तो अगर उसका शागिर्द है तो बताएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हमारा मौलाना हाशिम साहब ने फौरन बता दिया, ततारपुर तहारपुर, ये तहारपुर, यहाँ का तो बाजार बहुत मशहूर है। हाँ, बहरहाल आओ नबी की जिंदगी देखो। मुझे बताओ, जब मेरे नबी अल्लाह अकबर कबीर अहद शबाब में है, जब मुकम्मल जवानी में हुस्न, तो ऐसा हुस्न आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह अल्लाह, उससे पहले हजरत हसन ने कहा, क्या कहा? लम तरा कत्तु ऐनी वजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं, और देखती कहां से जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है। और बरेली का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बोले, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। नक्श कहते हैं कमी को, और कमाल कहते हैं हर चीज कंप्लीट हो, इधर से भी कंप्लीट हो, उधर से भी पूरा हो, इधर से भी पूरा हो, जो चारों तरफ से ऊपर नीचे से हर तरफ से पूरा होता है, उसको कंप्लीट कमाल कहा जाता है। तो आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। थोड़ा गाढ़ा है, समझा दूं, ऐसी कोई शम्मा नहीं जिसमें धुआं ना हो, ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटा ना हो, मगर मेरे नबी ऐसी रोशनी है जहां तारीकी नहीं, मेरे नबी ऐसा गुलाब है जहां कांटा नहीं। तभी तो बरेली का इमाम बोला, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि घुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सबको देखा, अच्छों को देखा, मैंने सबको देखा, जवानों को, बूढ़ों को, मैंने पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, मगर या रसूल अल्लाह मैंने आपकी तरह कोई नहीं पाया। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अल्लाह अल्लाह, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। हुस्न में मुस्तफा की तरह कोई नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, उनके हुस्न को सलाम, अल्लाह के नबी है, मगर हुस्न यूसुफ भी अगर सदका है तो वो हुस्न मुस्तफा का सदका है। हुस्न है वो साहब अमीरी, अमीरी तो साहब इतनी है, वो दुनिया क्या, वो तो जन्नत के मालिक। अरे है या नहीं है? पेट पे पत्थर बांधे मेरे नबी ने, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मेरे नबी को गरीब पैदा किया गया, जबरदस्ती गुर्बत तसल्लुत की गई, बल्कि नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ी मेरे साथ सोने चांदी के बन के। या रसूल अल्लाह, फिर चाहते क्यों नहीं हो? चाहता इसलिए हूं, अगर मेरा कोई उम्मती गुर्बत में जिंदगी गुजारे तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी को देख ले, उसकी जिंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी, उसकी जिंदगी आसान हो। इसलिए मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर बांधा। तो वो तो दुनिया की, वो तो जन्नत के मालिक, अमीरी में सबसे ज्यादा। और खानदान, अरे भैया खानदान तो ऐसा कैसे कोई खानदान ही नहीं। अगर 15वीं सदी में, ये 15वीं सदी चल रही है, 14वीं नहीं है, 1446वीं, 46 हो 47, 46, हाँ 1446। तो ये 15वीं सदी, 15वीं सदी में अगर आपकी बस्ती में कोई सैयद आ जाए तो आप उसके आमाल को नहीं देखते, आप उससे नहीं पूछते नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, आप उसकी ताजीम करते हो, उससे मोहब्बत करते हो। क्यों? आपके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि इसके रगों में खूने रसूल है, यही तो 1400 कुछ साल गुजरने के बाद जिस खानदान की अजमतों का ये आलम है, मेरे नबी तो उस खानदान की असल है। तो खानदान कैसा होगा? खानदान कैसा होगा मुझे बताओ। हुस्न ऐसा है, वो जन्नत के मालिक हैं, खानदान सबसे लाजवाब है। कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे।
बादशाह की हर एक बेटी का यही अल्लाह अल्लाह गुमान, काश मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। हर कवारी की यही मंशा ख्वाहिश, काश मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। मगर आओ अपने नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी ने 25 साल के मुकम्मल शबाब और जवानी में अल्लाह अल्लाह सबसे पहला निकाह किसी कवारी से नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया। एक बेवा खातून जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, जिनको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, जिनके शौहर मर चुके हैं, जो बेवा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उनसे पहला निकाह करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया गया था, मैं मोहम्मद अरबी आ गया हूँ। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, उसे जानवर पर बिठाकर शहर में नहीं घुमाया जाएगा, उसकी तौहीन नहीं की जाएगी, उसकी इंसल्ट नहीं की जाएगी। इसलिए बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल आ गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज बिन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का दर्स है, ये मेरे नबी का दर्स है। तो सबसे पहला निकाह आपने इस कंडीशन में किया, तो सबसे ज्यादा अहमियत आप दीनदारी को दीजिए। किसको देनी है? और जहां से मेरे नबी की अज़वाज खुसूसी तौर हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्याला होता था, प्याला। अब तो बर्तनों की बहुतात है, मैंने बात खत्म कर ली है। बर्तनों की कसरत है, हर तरह का जोड़ और बर्तनों के पूरे पूरे सेट मौजूद है। उस दौर में कोई ये हाल थोड़ी थे जैसे हम। अब तो भैया जो जहेज में बर्तन मिलती है तो वो बक्सा खुलता ही कहाँ, वो तो पता नहीं कब खुलेगा, यही हमारी समझ में नहीं आया आज तक। जहेज के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते, कुछ नहीं हो जाए। तुमने भी नहीं करे होंगे हजरत, ये कर लिए हैं, बहुत टाइम से कर लिए, अब भी होंगे कुछ बचे हुए। हाँ होंगे कुछ बचे हुए। एक फितरती आदत होती है, फितरत होती है खवातीन की, औरतों की, अपने घर की चीज को बहुत सेफ्टी के साथ रखती है। हाँ अल्लाह अकबर। तो जहां से सैयदा आयशा कांसे से मुंह लगाकर पानी पीती थी, वही जगह से मेरे मुस्तफा पानी नोश फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदा आयशा खाना खानी दस्तरखान पे, हजरत आयशा ने हड्डी को चूसा और दस्तरखान पर रख दिया। मेरे नबी ने उसी हड्डी को उठाया और चूसने। सैयदा आयशा कहती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? आयशा इसलिए ताकि तुम खुश हो जाओ। तो बीवी से मोहब्बत करना ये गुलामी नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। बोल दो रसूल क्या है। और अब तो अगर एक दस्तरखान पे मियां बीवी नई नई शादी में खाना खाने लगे तो घर में आग शुरू है। जो शादी से पहले अम्मा बेटे की सपोर्ट करती है, फिर बाप को सोने नहीं देती। देख रहे हो जिस दिन से ये देखी कर रहा है? समझ रहे हैं आप? मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा गलत भी हो सकता है, तजर्बा बता रहा हूँ मैं अपना, जो तजर्बा मैंने देखा। समझ रहे हैं? हाँ हर घर का यही हाल है। और बहन अम्मा भैया तो गए, अब तो छिन गए भैया। ये बताओ माँ की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? कि बच्चा खुश रहे। बोल दो बच्चा। तो अपनी माँ को, अपनी बहन को एक पैगाम दे के जाऊंगा, अगर तेरा बेटा या तेरा भाई अपनी बीबी शरीक हयात के साथ एक दस्तरखान पे खाना खा रहा हो या आपस में मोहब्बत से रह रहा हो, तो तुझे चिल्ले की जरूरत नहीं है। लोटा उठा ले, वुजू कर ले और अल्लाह अकबर मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदे में चली जाए, रो रो के दुआ कर दे, अल्लाह जब तक मेरा बच्चा जिंदा रहे, इस बच्चे की, मेरे बेटे की और इसकी बीवी के दरमियान इसी तरह से मोहब्बत कायम रहे। तू चली जाएगी, अल्लाह पाक तेरे बेटे के घर को जन्नती गहवारा बना दे। अल्लाह पाक माँ की दुआ से बेटे के घर को जन्नत की गहवारा बना दे। ये मेरी माँ को करना, ये मेरी बहन को करना, दुआ करना। मगर हाल ये है, अगर काली पॉलीथीन में अगर खांसी की दवाई भी ला देना छुपा के, तो पूरे मोहल्ले में खुच्चड़ है। अब तो काजू बादाम खिला रहा छुपा छुपा के। अगर खांसी की दवाई भी ला दे तो निगेटिव बदल जाता है, निगेटिविटी आ जाती है, सोच बदल जाती है, फिक्र बदल जाती है इंसान की थॉट। पहले माँ बच्चे की सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है और शादी के बाद में पता नहीं ऑटोमेटिक क्या होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ मोहब्बत नहीं करती है, मैं ये जुमला हरगिज़ नहीं बोलूँगा। माँ जैसी मोहब्बत तो दुनिया में है ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ मोहब्बत नहीं करती है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फिक्र बदल जाती है।
और ये हर घर का माहौल है, समझ रहे हैं। और मगर मेरे नौजवान भाइयों, तुम भी याद रख लो, अगर हकीकत में माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर रहे हो तो कितने बड़े लाट साहब बन जाओ, कितने बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ। और प्रॉपर्टी डीलर की तो हैसियत क्या, कितने बड़ा मुफ्ती अल्लामा फहामा हो, कुछ भी हो, अगर माँ बाप मुझसे नाराज हैं तो पूरी रात तकरीर करता रहूं, तुम सुनते रहो, तो कुछ होने वाला नहीं है, मुंह पे मार दी जाएगी, मुंह पे मार दी जाएगी। पता लगा बाहर बड़ा अच्छा रहता है, खुश रहता है, होटलों पे खाना खाता, मजा लेता, और अम्मा अब्बा पे अगर 100 रुपए खर्च करने के लिए आ जाए तो उसके हिस्से में है, अभी तो उसका नंबर है, उससे ले, अभी तो उसका नंबर चल गया। दुकानें मुझे थोड़ी दे दी हैं, रोड वाली उसे भी तो दिया है, और बीबी टांग अड़ाती है, तुम्हारे अब्बा थोड़ी है, तुम्हारी अम्मा थोड़ी है, उसके भी तो है हिस्सा, बराबर लिया है, जमीन उसे भी तो दी है। मगर याद रखो, माँ बाप